सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आप यूपीएससी की तैयारी कब कर सकते हो। यूपीएससी की तैयारी आप कब कर सकते हो? यूपीएससी की तैयारी आप कर सकते हो 10th के बाद, 12th के बाद और परस्यूइंग ग्रेजुएशन, या ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद भी आप इसकी तैयारी कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें क्या है, 10th के बाद आप क्यों कर सकते हो? क्योंकि हमारा 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन में हमारा जो है एनसीईआरटी सिलेबस डन हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। एनसीईआरटी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एग्जाम्स। ठीक है, तो हमने ये देखा कि आप यूपीएससी की तैयारी आप कब से स्टार्ट कर सकते हो, 10th के बाद, 12th के बाद और आफ्टर ग्रेजुएशन, या फिर परस्यूइंग में भी कर सकते हो, जैसे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के बाद भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अब हम देख लेते हैं कि यूपीएससी होता क्या है। एक ओवरव्यू ले लेंगे। वैसे तो मैंने पहले ही बता दिया हुआ है कि यूपीएससी क्या होता है। यूपीएससी होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपीएससी होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, अब क्या नाम है यूपीएससी का? यूपीएससी एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूपीएससी एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कंडक्ट करवाती है, दैट कंडक्ट्स एग्जाम्स and select officers for government jobs। यूपीएससी एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कंडक्ट करवाती है एग्जाम्स, ऑफिसर्स को सिलेक्ट करती है गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। अब ऑफिसर्स हमारे कौन से हुए? जैसे हो गए आईएएस, आईपीएस, आईएफएस। These all are high level officers। हाई लेवल ऑफिसर्स। ठीक है, नाउ भी अब हम देखेंगे सीएससी के कुछ एमसीक्यूज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो कि आपके 2025 एंड 26 के हैं। और वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, इफ यू वांट टू क्रैक योर यूपीएससी एग्जाम, ठीक है, देन यू सॉल्व पीवाईक्यू। पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। previous year questions। लेटेस्ट क्या है अभी यूपीएससी में? यूपीएससी ने अभी CAPF AC इंटरव्यू शेड्यूल इसने रिलीज किया है अभी यूपीएससी ने, मई 4 और 29 का। ठीक है, यूपीएससी की तरफ से लेटेस्ट न्यूज है, इसने CAPF AC का इंटरव्यू शेड्यूल रिलीज किया है, वो है मई 4 और मई 29 का। टुडे वी कवर टॉपिक ऑफ
इकोलॉजी एंड इकोलॉजिकल कंसेप्ट। ये टॉपिक इन्वायरमेंट का है एंड वी स्टार्ट फ्रॉम CSE, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। सो आज हम इसका MCQ सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, पहले हम देखेंगे कि इकोलॉजी होता क्या है। इकोलॉजी क्या होता है? द रिलेशनशिप बिटवीन, इकोलॉजी क्या होता है? द relationship between living things and their surrounding। इकोलॉजी होता है द रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड देयर सराउंडिंग्स। मतलब लिविंग थिंग्स हो गए, जैसे आप मान लो जीव जंतु, जीव, ठीक है, लिविंग थिंग्स, और जो उनके आसपास वाले होते हैं वो होता है इकोलॉजी। ये होता है पारिस्थितिक। क्वेश्चन क्या है? विथ रेफरेंस टू इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ कम्युनिटी। कम्युनिटी होता है समुदाय। नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीसीज। स्पीसीज होता है जाति, प्रजाति। स्पीसीज होता है जाति और प्रजाति। ऑर्गेनिजम्स होता है जीव। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीव ऑफ द सेम स्पीसीज, जीव जंतु। ठीक है, तो नंबर ऑफ, अब यहां पे क्वेश्चन पूछा गया इन्वायरमेंट और इकोलॉजी, the combination of population of different species। तो इसके साथ क्या मैच करता है? देखो जीव जंतु क्या, the combination of population of different species, अलग अलग तरह के जो पॉपुलेशन होती है जीव, ये जाति और प्रजाति की, उसका कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये है एबोटिक फैक्टर्स इन सराउंडिंग्स। एबोटिक फैक्टर्स ये तो है ही नॉन लिविंग थिंग है। ठीक है, ये नॉन लिविंग थिंग है, ये है ही नहीं है, ये भी नहीं है, तो नन ऑफ द अबव। इसका आंसर रहेगा द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। क्योंकि क्वेश्चन पढ़ो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, तो मैंने बताया कि इकोलॉजी क्या होता है, लिविंग थिंग्स। ठीक है, तो स्पीसीज जाति प्रजाति, जो भी पॉपुलेशन है उसके डिफरेंट जाति प्रजाति, तो इसका आंसर होगा द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। ये तो हो गया आपका MCQ का आंसर। नाउ वी सी फॉर, अगर आपके पेपर में आता है राइटिंग का, तो उसका भी हम एक बार इसका कंसेप्ट देख लेते हैं, इकोलॉजी और इकोलॉजिकली कंसेप्ट। ठीक है, ecological communities is defined as a species that are commonly found together। इकोलॉजिकल कम्युनिटी समुदाय, ये जो इकोलॉजिकल समुदाय है ये स्पीसीज मतलब जाति प्रजाति
दैट आर कॉमनली फाउंड टूगेदर, ये ज्यादातर जो है वो एक साथ ही मिलती है। इकोलॉजिकल कम्युनिटीज में भी एनिमल भी हो सकता है, प्लांट्स भी हो सकता है, विद सिमिलर हैबिटेट रिक्वायरमेंट्स, जिनकी सिमिलर रिक्वायरमेंट्स रही हों, ठीक है, एंड जाति प्रजाति भी हो सकती है, विच में इन्फ्लुएंस ईच अदर और रिपील और सिमिलर प्रोसेसेस इन देयर इन्वायरमेंट, जो भी उनका आसपास सराउंडिंग्स रही हो वहां पे वो सिमिलर प्रोसेसेस के साथ प्रोसेसेस होता है कि उस चीज पे हमें काम करना, ठीक है, वो रिपील होते हो। एंड अ कम्युनिटीज occurrence or presence is usually a result of underlying environment. Underlying होता है basic, fundamental, ठीक है, underlying environment, environment होता है जो आपके सराउंडिंग्स हो, जो भी आपका आसपास का वातावरण रहा हो उसके कंडीशंस में, ठीक है, ये मतलब बेसिक रहा हो, फंडामेंटल रहा हो, सबका सेम रिजल्ट आता हो, ठीक है। ये अभी आप इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ प्लांट्स, एक कोई भी ग्रुप ले लेते हैं प्लांट्स का, ठीक है, अडेप्टेड टू एक्सट्रीम ड्रॉट एंड हाई टेम्परेचर ग्रो ऑन शेल बेल्स, मतलब वो कह रहे हैं कि एक ग्रुप ले लेते हैं, वो एक उसको हमने एक बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे जो है उसको ग्रो किया शेल बेल्स पे, while assemblage of plants, animals, तब भी ये ग्रो करते हैं, सर्वाइव इन पीरियड्स, ठीक है, सर्वाइव इन अ पीरियड, जो भी जितना इसका पीरियड रहा हो उसमें ये सर्वाइव कर जाते हैं। वेट एंड ड्राई, चाहे जैसा भी टेम्परेचर हो या इन्वायरमेंट हो, वेट हो, ड्राई हो, लिव इन अ वर्नल पूल कम्युनिटीज, ठीक है, ये उसके अंदर जीतते हैं।